नमस्कार दोस्तों, अगर आप तलाश कर रहे थे एक ऐसी जॉब की जिसमें सैलरी भी अच्छी मिली और आपका केवल 10वीं और 12वीं पास होना भी बाधक ना बने, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तलाश शायद इस वीडियो के बाद समाप्त हो जाए। तो बने रहिए जॉब्स इन्फो इलाहाबाद के साथ। हम इस वीडियो में नोटिफिकेशन पूरी डिटेल में समझेंगे ताकि आवेदन करने में आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो शायद यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए निगम की योजनाओं के संचालन हेतु भारत सरकार के कौशल विकास प्रशिक्षण नीति के अनुरूप राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार के ट्रेनिंग पार्टनर भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा बीपीएनएल पशुपालक कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जाने प्रस्तावित हैं। उपरोक्त के संचालन एवं प्रबंधन हेतु निम्न पदों पर सक्षम उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले हम पदों का नाम, पदों की संख्या और उनको मिलने वाले पारिश्रमिक को देख लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान राज्य के उम्मीदवारों हेतु और उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों हेतु अलग अलग दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग दोनों को देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है विकास अधिकारी, जिसके कुल 108 पद हैं और 25,000 इसको मासिक वेतन मिलेगा। सहायक विकास अधिकारी के 324 पद हैं, इसको 22,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। पशु सेवक के 1620 पद हैं, जिसको 20,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक के कुल 33 पद हैं, जिसके लिए 15,000 रुपये प्रतिमाह आपको वेतन मिलेगा। 5वें नंबर पर है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जिसका 21 पद हैं और 15,000 रुपये प्रतिमाह इसको मासिक वेतन मिलेगा। अगर हम उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों हेतु बात करें दोस्तों, तो पहले पर है विकास अधिकारी, जिसके कुल 75 पद हैं, वेतन 25,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। दूसरे पर है सहायक विकास अधिकारी, जिसके कुल 225 पद हैं, 22,000 रुपये इसको प्रतिमाह वेतन मिलेगा। तीसरे पर है पशु सेवक, जिसके कुल 1125 पद हैं और 20,000 रुपये प्रतिमाह मासिक वेतन मिलेगा। चौथे पर है पशुपालन उन्नति केंद्र संचालक, जिसके कुल 75 पद हैं, 15,000 रुपये इसको मासिक वेतन मिलेगा। 5वें नंबर पर है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जिसके कुल 33 पद हैं और 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है दोस्तों, आवेदक विज्ञापित एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार अनुपातिक कटौती किया जाएगा। उपयुक्त मासिक वेतन के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होगा। अगर हम पदों के अनुसार पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो सबसे पहले हम विकास अधिकारी की देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए दोस्तों। मार्केटिंग के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर सहायक विकास अधिकारी की देखें दोस्तों, तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ भी सेम वही लिखा हुआ है, मार्केटिंग कार्य में अनुभव करने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर पशु सेवक की बात करें, तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक की बात करें, तो इसको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त कंप्यूटर संस्थान से कंप्यूटर में प्रमाण पत्र डिप्लोमा आवश्यक है इसके लिए। और कंप्यूटर कार्य व ई कॉमर्स कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में वरीयता दी जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की बात करें दोस्तों, तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आवश्यक है। कंप्यूटर कार्य व डिजिटल मार्केटिंग के अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में वरीयता दी जाएगी। अर्थात विकास अधिकारी बनने के लिए आपको स्नातक होना आवश्यक है, सहायक विकास अधिकारी के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है और पशु सेवक बनने के लिए 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और पशुपालन उन्नति केंद्र संचालन के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर में प्रमाण पत्र डिप्लोमा आवश्यक है। और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो 12वीं के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आवश्यक है। अगर अन्य योग्यताओं की बात करें, तो निगम में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए। एक विशेष नोट दिया हुआ है, उपर्युक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को चुनाव किए गए क्षेत्र में ही नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा। चूँकि यह पद संख्या 1 से 3 फील्ड जॉब है, अतः चयनित आवेदकों से दिए गए फील्ड में कार्य कर नियमानुसार कार्य की रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं, तो देख सकते हैं आप पदनाम के साथ यहाँ पे आवश्यक आयु सीमा अलग अलग दी गई है, तो हम देख के करके देख लेते हैं। विकास अधिकारी की बात करें, तो 21 से 45 वर्ष। सहायक विकास अधिकारी, पशु सेवक
पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक के लिए आवेदन करने के लिए 18 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 21 से 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर हम आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 5 जनवरी 2023 तक हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी वर्गों पर एक समान आवेदन शुल्क लागू होगा। एक एक करके विकास अधिकारी की बात करें तो 945 रुपये, सहायक विकास अधिकारी के लिए 828 रुपये, पशु सेवक के लिए 708 रुपये, पशुपालक उन्नति केंद्र संचालक के लिए 591 रुपये, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए 591 रुपये फीस देय होगी। विशेष बिंदु दिया हुआ है जिसको मैं मेंशन कर देता हूँ। किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह का विज्ञापन, प्रचार प्रसार सामग्री या अन्य स्टेशनरी का खर्चा निगम की अनुमति के बिना देय नहीं होगा। अतः उपरोक्त पर किसी भी तरह का खर्चा करने से पूर्व निगम से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार अनुपातिक कटौती किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात कर ले दोस्तों तो सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। आवेदक अपने आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अवश्य भरे। गलत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अगर भरते हैं तो आपकी गलती मानी जाएगी। आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन बौद्धिक परीक्षा होगी। परीक्षा की सूचना आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन बौद्धिक परीक्षा का तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि के 1 माह बाद आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को ईमेल के द्वारा कार्य से संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा के डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। निगम द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजे जाने से संबंधित ईमेल में दिए गए सभी निर्देशों को आवेदक द्वारा अच्छी तरह से पढ़कर और समझकर कार्य के संबंध में घोषणा पत्र को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर निगम कार्यालय में अंतिम तिथि तक भेजना आवश्यक है। यदि किसी आवेदक द्वारा गलत या अपूर्ण जानकारी भेजी जाती है तो आवेदन पत्र को निगम द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा और साक्षात्कार की सूचना नहीं भेजी जाएगी। जिन आवेदकों द्वारा निगम से भेजा गया कार्य के संबंध में घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराकर निगम कार्यालय में भेजा जाएगा, केवल उन्हीं आवेदकों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलावा भेजा जाएगा। साक्षात्कार के समय आवेदक को पद के अनुसार मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र व इन सभी की सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। साक्षात्कार में सफल रहने वाले आवेदकों को कार्यशैली, रिपोर्टिंग व अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी सूचना निगम द्वारा आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही दी जाएगी। यह प्रशिक्षण जयपुर व लखनऊ में होगा, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। शिक्षण में होने वाला शेष व्यय जो भी है वो निगम द्वारा वहन किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क कर दिया जाएगा। अगर हम लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की स्कीम देखें तो एक विशेष बात देखने को मिलती है कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जो है उसको लिखित परीक्षा नहीं होगी, उसको केवल साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। और सभी जो भी पद हैं यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, लिखित परीक्षा जो होगी 50 अंकों की होगी, साक्षात्कार भी 50 अंकों का ही होगा। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 36% अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा के स्थान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हमें एक विशेष बात देखने को मिलती है। निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदक या परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं दोस्तों। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र या प्रवेश पत्र नहीं जारी किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट मेंशन है दोस्तों, इसको मैं अपने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। उस लिंक पर जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को पूरी करनी है। अगर हम कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस, स्कीम और पैटर्न देखें दोस्तों तो ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। परीक्षा का समय 30 मिनट का होगा। परीक्षा के समय और दिनांक की सूचना आवेदक को उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवेदक को 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा में क्वालिफाइंग पासिंग मार्क में किसी भी प्रकार से कोई छूट व आरक्षण नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरव्यू में और लिखित परीक्षा में 36% अंक आपको लाना अनिवार्य है। यही क्वालिफाइंग नंबर भी है दोस्तों। और ऑनलाइन परीक्षा आप कैसे दे सकते हैं इसकी पूरी जानकारी दी गई है, हम लोग इसको देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक भेजा जाएगा। यह लिंक आवेदक को परीक्षा के दिनांक से ठीक 2 दिन पहले आवेदक की ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। परीक्षा से 15 मिनट पहले यह लिंक एक्टिवेट होगा। परीक्षा शुरू होने के समय पर 15 मिनट पहले ही परीक्षा लिंक पर क्लिक करके आवेदक को सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। आवेदक को परीक्षा देने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आवेदक के आवेदन पत्र में दिया गया है। परीक्षा के लिंक के साथ आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी भेजा जाएगा। सभी को इस ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित कुछ न कुछ शंका होगी, जिसका समाधान निगम ने करने की कोशिश की है। इस नोटिफिकेशन में परीक्षा के दौरान किसी भी अनुचित सामग्री का उपयोग व नकल न करें। परीक्षा शुरू होने व समाप्त होने के बीच में आवेदक अपनी सीट नहीं छोड़ी जानी चाहिए। परीक्षा के दौरान आवेदक के कंप्यूटर, लैपटॉप अथवा मोबाइल में कोई तकनीकी की कमी अथवा पावर फेलियर से सिस्टम बंद हो जाता है तो निगम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदक को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि की जांच करा लें या पावर बैकअप रखें। आवेदक परीक्षा शुरू होने से पूर्व रफ कार्य के लिए पेपर व पेन अपने पास रखें। ऑनलाइन परीक्षा के लिए निम्न तकनीकी का कंप्यूटर व मोबाइल अवश्य होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल है तो एंड्रॉयड का वर्जन 6 या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर डेस्कटॉप है तो विंडोज़ 2007 या उससे ऊपर का होना चाहिए। ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम होना चाहिए। इंटरनेट की स्पीड कम से कम 4G होनी चाहिए। उसका इंटरनेट की स्पीड अच्छी आनी चाहिए, उसका सिग्नल होना चाहिए। बारे में यहाँ पे जानकारी है। आवेदक द्वारा दी गई परीक्षा का परिणाम परीक्षा के सबमिट होने के बाद कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएगा। आवेदक द्वारा परिणाम का प्रिंट लिया जा सकता है। आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर परिणाम से संबंधित ईमेल भेज दिया जाएगा। आवेदक अपना परिणाम व आगे की सूचना ईमेल पर ही देख सकते हैं। अगर हम लिखित परीक्षा के सिलेबस को देखते हैं दोस्तों, तो हिंदी से 10 प्रश्न आएंगे। भारत में कृषि एवं पशुपालन से 10 प्रश्न, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट से 10 प्रश्न, विपणन से 10 प्रश्न और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत से 10 प्रश्न आएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे या समान अंक के होंगे और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। ये पहले भी हम लोगों ने देखा था। इस सिलेबस को डिटेल में भी दिया गया है दोस्तों। तो अगर हिंदी में देखें तो मुहावरे, अलंकार, परिचय, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, समास आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत में कृषि और पशुपालन का देखें तो महत्वपूर्ण तथ्य कृषि के प्रकार एवं उत्पत्ति, समय, मौसम के अनुसार कृषि के प्रकार, भूमि मापन के महत्वपूर्ण तथ्य, कृषि औजार, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली व अनुसंधान केंद्र, पशुपालन परिचय, अर्थ और योजनाएं, पशुपालन का वर्गीकरण, पशुओं के रोग और उसके कारण से प्रश्न पूछे जाएंगे। की बात करें तो कौशल शिक्षा, महत्वपूर्ण तथ्य और स्किल इंडिया, संचार कौशल, टीम वर्क, समस्या को सुलझाने व बातचीत का कौशल, नेटवर्किंग व समय प्रबंधन, संगठन कौशल आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे। विपणन या मार्केटिंग का अगर हम लोग यहाँ पे सिलेबस देखें दोस्तों, तो विपणन की संकल्पना, प्रकृति, कार्य क्षेत्र, विपणन का महत्व, विपणन की अवधारणा और इसका विकास, विज्ञापन, व्यक्तिगत बिक्री, बिक्री संवर्धन, प्रचार और जनसंपर्क, विपणन के मुद्दे और विकास, वितरण चैनल और भौतिक वितरण निर्णय आदि से प्रश्न आएंगे दोस्तों। और अगर कंप्यूटर के मूल सिद्धांत का सिलेबस हम देखें तो MS ऑफिस हुआ, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड के फंक्शन, नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट प्रौद्योगिकी आदि से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। निगम का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।